सोचो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान गायब हो गए हैं, अचानक ही नदारद हो गए हैं। हमारे शहर शांत, बिल्कुल शांत, हमारी मशीनें रुकी हुई हैं, जंग खा रही हैं, सभ्यता की हलचल खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए थम जाती है। उसकी जगह हवा और चिड़ियों की चहचहाहट ले लेती है। एक शांत सिम्फनी शुरू होती है। सबवे में बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, बिजली के ग्रिड फेल हो जाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और रात में फिर से अंधेरा छा जाता है। तारों से भरा आसमान दिखाई देता है। जंगली जानवर उपनगरों पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। प्रकृति का दावा है, हिरण और लोमड़ी आजादी से घूमते हैं, बिना किसी डर के, जबकि पालतू जानवर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, एक नई दुनिया में जीवित रहने की कोशिश करते हैं। कुछ पालतू जानवर और मवेशी मर जाते हैं, जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन कुछ खुद को ढाल लेते हैं और जंगल में शामिल हो जाते हैं, प्रकृति के साथ मिल जाते हैं। प्रकृति धीरे धीरे लगातार कब्जा करना शुरू कर देती है। एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया। पौधे कंक्रीट को फाड़ देते हैं, अपनी जड़ों से धरती को फिर से आकार देते हैं। जंगल शहरों की सड़कों में फैल जाते हैं। प्रकृति का साम्राज्य बढ़ता है। धरती जो घायल है लेकिन मजबूत है, लचीला है, ठीक होने और नए सिरे से शुरू करने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू करती है। हमारे बाद की दुनिया देखने के लिए हमें अपने साथ की दुनिया का सामना करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम इस ग्रह पर क्या छोड़कर जा रहे हैं। एंथ्रोपोसीन, इंसानों का युग, एक ऐसा समय जब मानव गतिविधि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दे रही है। और छठा महाविनाश, एक ऐसी घटना जो पहले हुई 5 सामूहिक विलुप्तियों से अलग है। पिछले विनाशों के उलट यह हमारी वजह से हो रहा है, हमारी जीवन शैली और हमारे कार्यों का सीधा परिणाम। आवास का विनाश, जो कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। प्रदूषण, जो हमारे ग्रह के हर कोने को दूषित कर रहा है। बहुत ज्यादा खपत, जो प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। और क्लाइमेट चेंज, जो हमारे मौसम के पैटर्न को बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है। जंगल गिरते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कमजोर होते हैं, नदियों पर बांध बनते हैं, जलीय जीवन बाधित होता है और धरती की आधी जमीन हमारी जरूरतों के लिए बदल दी जाती है, जिससे वन्य जीवों के लिए जगह कम होती जा रही है। प्रदूषण हवा और पानी को जहरीला बनाता है। यह जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को दूषित करता है। प्लास्टिक समुद्रों को चोक करता है, समुद्री जीवन को खतरे में डालता है और केमिकल का बहाव डेड जोन बनाता है, जहां जीवन का पनपना मुश्किल है। क्लाइमेट चेंज तेज होता है, जिससे मौसम और भी अप्रत्याशित हो जाता है। कोरल रीफ ब्लीच होते हैं, समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण आवास नष्ट हो रहा है और इन्वेसिव स्पीशीज नाजुक इकोसिस्टम को बिगाड़ देती है, स्थानीय प्रजातियों को खतरे में डालती है। जीवन का जाल लगातार दबाव में टूटता है, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को खतरे में डालता है, जिससे अनगिनत स्पीशीज खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है और हमेशा के लिए खो जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर हम गायब हो जाते तो हमारी विरासत हमारे होने से बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ ग्रह होता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका हमें सामना करना होगा। हमारी गैर मौजूदगी में जीवन खत्म नहीं होगा, वह खुद को ढाल लेगा। चूहे, कॉकरोच और रैकून जैसे सामान्य जानवर छोड़े हुए शहरों में खूब फलेंगे फूलेंगे। जंगली सुअर और ढलने वाले शिकारी फैल जाएंगे, जिससे परिदृश्य बदल जाएंगे। समुद्र फिर से ठीक हो जाएंगे, मछलियां और भेल बड़ी संख्या में लौट आएंगी, उनके गाने बिना किसी डिस्टर्बेंस के होंगे। क्लाइमेट चेंज बना रहेगा, गर्मी सहने वाली स्पीशीज को फायदा होगा, लेकिन हजारों सालों में नए हिमयुग आएंगे। ठंड में ढलने वाले जानवर बढ़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर के बाद मैमल्स बढ़े थे। विनाश और फिर से नया होना प्रकृति की लय है। हर पतन के बाद जीवन में विविधता आती है। हमारा गायब होना इस जारी कहानी का एक और अध्याय होगा। हमारे चले जाने के बाद एवोल्यूशन चुपचाप उन खाली जगहों को भर देगा जो हमने छोड़ी थी। बचे हुए चूहे, रैकून और दूसरे धीरे धीरे स्पेसिफिक हो जाएंगे, नई जगहों के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे। लाखों सालों में नई स्पीशीज उभरेंगी जो बदलते क्लाइमेट और महाद्वीपों से आकार लेंगी। हमारे जैसी इंटेलिजेंस का फिर से दिखना मुश्किल है। एवोल्यूशन शायद ही खुद को दोहराता है। इसके बजाय विविध जीवन का एक ताना बाना सामने आएगा। शायद विशाल पक्षी, जमीन पर रहने वाले सेफेलोपॉड या जटिल मैमल समाज। जीवाश्म रिकॉर्ड अंतहीन प्रयोग दिखाते हैं, जिसमें पुरानी चीजों की राख से नए रूप उभरते हैं। भविष्य उन लोगों का होगा
जो दुनिया के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, जैसा वह बन जाती है, न कि जैसी वह थी। इंसानियत के निशान बने रहेंगे सदियों तक, शायद हमेशा के लिए। प्लास्टिक हर जगह फैला हुआ खंडहर, हमारी महत्वाकांक्षाओं के मौन गवाह, और रेडियो एक्टिव निशान जो एंथ्रोपोसीन को दर्शाते हैं, एक ऐसा युग जिसे हमने खुद बनाया है। प्रकृति को ठीक होने में लाखों साल लगेंगे, एक लंबा और धीमा प्रोसेस। जंगल शहरों पर फिर से कब्जा कर लेंगे, हमारी बनाई हुई हर चीज को निगल जाएंगे। कोरल रीफ फिर से उगेंगे, शायद और भी ज्यादा रंगीन और विविध, और नए मेगाफौना विकसित होंगे। अनुकूलन और विकास की एक अद्भुत कहानी। बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे वापस आएगी, एक जटिल और नाजुक संतुलन फिर से स्थापित होगा। लेकिन दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, एक ऐसी दुनिया जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। नए क्लाइमेट, अप्रत्याशित और चरम, नए महाद्वीप भूगर्भीय बदलावों से आकार लेते हुए, नया जीवन जो हर खाली जगह को भरने के लिए तैयार है। रिकवरी अतीत में लौटना नहीं है, यह संभव भी नहीं है, बल्कि कुछ नया पैदा होना है, एक अज्ञात भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। जीवन की मजबूती हैरान करने वाली है, यह हर मुश्किल को पार कर जाती है, लेकिन हमारा असर बहुत गहरा है, एक ऐसा निशान जिसे मिटाना मुश्किल है। दुनिया को ठीक होने के लिए हमें गायब होने की जरूरत नहीं है, यह निराशावादी सोच है। हम बदलने का चुनाव कर सकते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारे काम अब रिकवरी की टाइमलाइन को आकार देते हैं, हर फैसला मायने रखता है। धरती का भविष्य और उसके जीवन का जाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी भी हमारे हाथों में है एक जिम्मेदारी और एक अवसर।